जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने स्पीयरमैन्स राइट कोरिलेशन मेथड के अंदर दूसरा पार्ट देखा था जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखे थे, और आज हम वैसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल स्पीयरमैन्स मेथड के अंदर देखने वाले हैं। तो अब जो देखने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे इस चैप्टर का, जो कि है सम नंबर 64 का ए। अब मेथड हमारी वही है, एग्जांपल जिस तरह से लास्ट में किया था वैसे ही करना है। मैं पहले भी कह चुका हूं, कई स्टूडेंट्स ने होमवर्क भेजा है, उसके अंदर टेबल का फॉर्मेटिंग नहीं है। मेन पार्ट मैं पहले ही बता चुका हूं कि इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, फॉर्मेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो खास अभी भी ध्यान रखिए, मैं जब भी ये सब कर रहा हूं मैं भी पहले टेबल फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। आप पहले टेबल फॉर्म करो, उसके बाद कैलकुलेशन शुरू करो, ठीक है। तो सम जो है वो बहुत ही सॉलिड है, मोस्ट आईएमपी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन रिपीटेशन, व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड वी यूज द फॉर्मूला फॉर द रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। दूसरी जो फॉर्मूला हमारी थी वो हम यूज करते हैं जब हमारे ऑब्जर्वेशंस रिपीट होते हैं तब। सो काम ऑलमोस्ट वही हो रहा है, मगर आज जो हम देख रहे हैं उसमें दो सॉलिड एग्जांपल्स होने वाले हैं, मोस्ट आईएमपी कह सकते हैं सॉलिड यानी, जिसमें पहला ये है और दूसरा एक आगे का 20 नंबर का सम है जो कि हम ऑब्जर्व करेंगे। तो सम के अंदर वैसे कोई कष्ट नहीं है, काम जो हम कर रहे थे कैलकुलेशन जैसे कर रहे थे वैसे ही करनी है, रैंक की कैलकुलेशन है एंड ऑल। मगर अब थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है जो इसका रैंक का कैलकुलेशन है वो दिखाने में। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, नोटेशन सीधा rx ry नहीं लिखना है, वो भी हम कह चुके हैं। रैंक इन x यानी rx, रैंक इन y दैट इज ry। 12th को छोड़ो, 12th में आप सीधा rx ry d लिखते थे। फॉर्मेटिंग इज ऑलवेज नेसेसरी, कई बार मैं कह चुका हूं, एक बार और कह रहा हूं, खास ध्यान रखो इसका। सो डिफरेंस रेडी हो चुका है, अब करेंगे हम डी स्क्वायर। प्रोसेस वही है, सबसे पहले सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करो। x के अंदर सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है 100, जिसे हम देंगे रैंक नंबर 1। 100 के बाद होता है सेकंड ऑब्जर्वेशन दैट इज 93। 93 के बाद अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो है ऑब्जर्वेशन 84, 84 एंड 84। तो इसके लिए हम रैंक कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले n लिख देना है, n आप ऑब्जर्व कर सकते हो 3 6 9 एंड 2 11, 11 है 10 नहीं है। खास ये कैलकुलेट कर देने का, रैंक में लास्ट में ध्यान रखना है ये रैंक के लिए। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं हम रैंक फॉर द ऑब्जर्वेशन 84, तो जिसके लिए आप ऑब्जर्व कर सकते हो लास्ट रैंक वाज 2, तो हम नेक्स्ट 3 बार रिपीट हो रहा है 84, तो नेक्स्ट 3 रैंक्स यूज करेंगे। 2 के बाद वाले 3 रैंक्स 3 + 4 + 5/3 यानी एवरेज होगी 4, एंड हमें पता है m यानी कितनी बार रिपीट हुआ, तो 3 बार। तो ये हुआ हमारा रैंक, 3 बार रिपीट हो रहा है, और रैंक नंबर हमें देना है 4, यानी 84 में हम रैंक नंबर 4 देंगे तीनों जगह पे। एंड नाउ वी नो दैट लास्ट रैंक यूज्ड इज 5, तो 5 के बाद वाला रैंक हमें देना है यानी कि 6 नंबर देंगे। कहां पे? तो 84 के बाद। 84 के बाद जो ऑब्जर्वेशन है हमारा वो है 80, दैट शुड बी रैंक नंबर 6 5 के बाद। 80 के बाद जो है वो है हमारा ऑब्जर्वेशन नंबर 75, रैंक नंबर 7। 75 के बाद ऑब्जर्वेशन 70 है, रैंक नंबर 8। 70 के बाद 65 है, रैंक नंबर 9, एंड उसके बाद दो ऑब्जर्वेशंस है सेम टू सेम, यानी वैसे अगर अलग होते तो हम देते 10 11, मगर यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो हम लिखने वाले हैं रैंक फॉर द ऑब्जर्वेशन 48, ठीक है। पहले 84 अब 48, उलट पुलट है। then 10 + 11/2 that is 10.5 and m is 2 here, यानी ये ऑब्जर्वेशन 2 बार रिपीट हुआ इसलिए m की वैल्यू होगी 2, और अगर आप बात करें आगे तो रैंक हमें लिखना है 10.5। टैली करने के लिहाज से हमने बोला था कि लास्ट रैंक यानी 11 शुड बी आइदर इन द टेबल, टेबल में है 11 नहीं है, सो इट शुड बी इन द कैलकुलेशन जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। दोनों में से एक जगह पे आपका लास्ट रैंक यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होना चाहिए, ना हो तो समझ जाना है कि आपने रैंक देने में कहीं पे गड़बड़ की है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं सम के अंदर। रैंकिंग थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं फिर कोई कष्ट नहीं होता। आगे बढ़ते हैं हम y के अंदर, अब उसी तरह से रैंक देने हमें। सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो 153
है वहां पे हम देंगे रैंक नंबर 1। 153 के बाद सेकंड ऑब्जर्वेशन है दैट इज 143। 143 के बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन है 137 एंड 137, यानी इसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। रैंक फॉर द ऑब्जर्वेशन 137, लास्ट रैंक यूज्ड वाज 2, तो यहाँ पे आएगा 2 बार है यानी 3 + 4/2 दैट इज 3.5, और इसके लिए हमारा जो m है वो क्या होगा 2। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी तो ये काम आप पहले कर चुके हो। फॉर्मूला थोड़ी सी बदलती है यहाँ पे, तो 3.5 एंड 3.5। लास्ट रैंक यूज्ड इज 4, यानी 4 के बाद वाला रैंक यानी कि 5 नंबर का रैंक हम यूज करने वाले हैं। 5 रैंक हम देंगे 137 के बाद 128 है जो कि होगा रैंक नंबर 5। 128 के बाद आप ऑब्जर्व कर सकते हो रैंक नंबर 6 123 में। 123 के बाद है 118 रैंक नंबर 7, उसके बाद 113 रैंक नंबर 8, देन उसके बाद ऑब्जर्व कर सकते हो 9 10 11 70 70 एंड 70। 3 बार है रैंक फॉर द ऑब्जर्वेशन 70 अगर कहे तो लास्ट टाइम वाज 8 यानी 9 + 10 + 11/3 जो कि होगा 10, और ऑब्जर्वेशन जो है वो रिपीट हो रहा है हमारा 3 बार। तो ये हुआ हमारा काम, 3 रैंक रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो लास्ट रैंक जो कैलकुलेट किया वो है 10 10 एंड 10। तो ये हमारे रैंकिंग की प्रोसीजर हो गई ओवरऑल। आप देख सकते हो कि 4 ऑब्जर्वेशंस रिपीट हुए, यानी अगर मैं फिर से याद करा तो आपको फॉर्मूला, तो n जो है हमारे पास 11 है अभी, और हर बार याद रखना है, लिखना है टाइटल में रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। जो मेथड है उसका अंत होने वाला है, अब छोटी सी मेथड है इसलिए हमने ये पहले ली है। 1 - 6 उसके अंदर सिग्मा d² में हमें 4 कैलकुलेशन हमने की है, तो 4 बार फैक्टर ऐड करना है m × m² - 1/12 m × m² - 1/12, ठीक है। जितनी कैलकुलेशन हम करते हैं उस हर एक कैलकुलेशन के लिए हमें ये फैक्टर को ऐड करना चाहिए, ऐसा हमारी मेथड कहती है। डिवाइडेड बाय भूल ना जाना n × n² - 1 होता है, ठीक है। तो इतना पार्ट रेडी है। सिग्मा d² के लिए हमें पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 6 - 6 0, 10.5 - 10, 2 - 1 3.5 यानी 1.5 minus 0.5 0 that is -2 0 -1 9 - 8 1 0.5 4 - 2 यानी 2। टैली करने का अगेन तरीका वही है, टोटल कर सकते हो आप पूरा, जैसे कि 2.5 देन 3.5 4.5 होता है 1 2 3 4 -4.5। मेरी स्टाइल मेरी मेथड से अगर ये 0 हो रहा है, आप रेगुलर चेकअप करो, सीधा टोटल करो एंड 0 आपको मिलेगा। ना मिले 0 तो होती है एरर, ठीक है। स्क्वायरिंग 0 0.25 2.25 0.25 0 4 0 1 स्क्वायर्स करना तो सबको आता ही है, एंड टोटल करना है। अब वैसे टोटल सीधा हम कर ही सकते हैं, 4 5 6 4 10 2 12 और ये 13, यू नो। सिग्मा d² is 30। टोटल जो कुछ डायरेक्टली हो पाए वो हम कर लेते हैं, अदरवाइज वी हैव कैलकुलेटर। आप टैली जरूर कर लेना, चेक जरूर कर लेना। 1 - 6 अब हम रेडी हैं वैल्यूज रखने के लिए। सिग्मा d² 30। अब 3 2 2 3 m की वैल्यू पहले में 3 रखनी है, दूसरे में 2 रखनी है, देन तीसरे के लिए m की वैल्यू 2 है। अगर ये लिखते हो तो ये बेस रहता है, हमें हेल्प करेगा 2 जगह पे। एक तो ये फैक्टर कब कब ऐड करना है उसके लिए, और बाद में वैल्यूज रखनी है तो उसके लिए। तो खास इलस्ट्रेशन में रैंक ये कैलकुलेशन नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिखो तो चल जाता है, मगर लिखेंगे तो मार्जिन ऑफ एरर ऑलमोस्ट 0% हो जाएगा, ठीक है। तो अब वैल्यू रख देते हैं हम और आंसर की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं। लास्ट के लिए 3 वैल्यू है, सो डिवाइडेड बाय n की वैल्यू यहाँ पे 11 है, 11² - 1 को थोड़ा सा दूर रखना ताकि ऊपर ना चला जाए। सो 6 दिस इज 13 3 × 3² 9 - 1 दैट इज 8/12। आप सीधा भी लिख सकते हो, मगर एक स्टेप ज्यादा लिखने में कोई कष्ट नहीं होता हमें, तो इस वजह से हम पूरे स्टेप्स लिखने का आग्रह रखते हैं। सो ऊपर वाली कैलकुलेशन हो गई है, दिस इज 120
So 1 minus 6. So this is 2, 0.5, 0.5, 2 and नीचे जो है वो होगा 1320 अप्रोक्सीमेटली। अभी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि चेकिंग करना जरूरी है, अदरवाइज आंसर में एरर आ जाती है। यस, इट इज ओके। एंड उसके बाद 13 plus 2 15, 15 plus 2 17 plus 1 यानी 18, दैट इज 6 into 18, 1320। तो इसका आंसर है 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 1 minus 108 upon 1320। सो रेशियो ढूंढना पड़ेगा 108 upon 1320, दैट इज 1 minus 0.81, that is 0.081881 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 8 है पीछे, तो तब जाके हमें हमारा आंसर मिलेगा 1 minus 0. जो भी आप डिजिट यहाँ पे लिखते हो, वैसे 4 डिजिट लिखते हैं तो चल जाता है, लास्ट वाला 2 नहीं लिखोगे तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखो, जैसे भी आप लिखना चाहते हो, कोई टेंशन नहीं है। जो भी आपके कैलकुलेटर में है उसमें से पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखो, कन्वर्ट करो। बुक में तो कभी-कभी 2 डिजिट में भी आंसर देते हैं, बट वी फील कि 4 डिजिट लिखे तो मार्जिन ऑफ एरर कम होता है और आंसर भी इजीली आ जाता है। सो इसका आंसर हमें मिल रहा है 0.9182, 9182। एंड वी कैन ऑब्जर्व दैट साइन, अगर ऑब्जर्व करना चाहो तो साइन जो है वो यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिल रही है, तो दैट शुड बी पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। माइनस आंसर आता है तो हमें लिखना चाहिए नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये हमारी पूरी प्रोसीजर रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये हमारा, ठीक है, क्योंकि 4 ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहे हैं। कैलकुलेशन में भी ऑलमोस्ट आपको काम करने का मौका मिल रहा है एक बार फिर से, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखना है जो कि एकदम अलग टाइप का है। ये तो सब हमने ऐसा आगे किया भी था, और अब जो देखना है वो है 20 नंबर का एग्जांपल, जो कि माइनस नंबर्स। जनरली आपको जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए जाते हैं उसमें माइनस बहुत ही कम होता है, या ऑलमोस्ट आपने आगे तो देखा भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास है मौका एक सम में कि नेगेटिव नंबर्स है उसका रैंकिंग करो। कभी कभी माइनस देखते ही कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि माइनस नहीं पसंद है, तो थोड़ी आदत रखनी है। पॉजिटिव होता है, कभी कभी नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे सम नंबर 20 को ऑब्जर्व हम करेंगे। वेरी 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 मोस्ट टाइम भी कह सकते हैं, वैसे पूछा नहीं गया है अनफॉर्चुनेटली, मगर चांसेस हर बार रहते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स दिए गए इधर, रैंक कैसे दोगे? क्योंकि क्या है, कभी कभी उल्टा काम हो जाता है, तब कष्ट होता है हमें ज्यादा, यानी माइनस नंबर की वजह से प्रॉब्लम होता है। तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए एक टेक्निक हम यूज करते हैं। ऑलमोस्ट आप स्कूल में प्राइमरी में थे तब नंबर लाइन आती थी, संख्या रेखा નો આપણે उपयोग કરીશું, जिसका इस्तेमाल करके हम रैंक देने वाले हैं इस सम के अंदर। टेबल पहले बनाना है खास, बार बार रिपीट करके बोर नहीं करूंगा, मगर काम करोगे नहीं तब तक बताता रहूंगा मैं। दैट फॉर्मेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके अंदर रैंक देने के लिए क्या करोगे, माइनस नंबर परेशान कर देते हैं हमें, तो माइनस नंबर से परेशान नहीं होना है। सबसे पहले तो लिस्ट में जितने भी नेगेटिव नंबर है इंक्लूडिंग x एंड y दोनों, हम एक छोटी सी नंबर लाइन यहाँ पे बना देंगे, सेंटर में 0। मुझे खाली नेगेटिव नंबर्स का लिस्ट चाहिए, ठीक है, जितने भी नंबर्स दिए गए हैं। हमें पता है जैसे राइट साइड जाते हैं बड़े नंबर माने जाते हैं, लेफ्ट साइड वाले नंबर्स छोटे होते हैं, और हम रैंक देते हैं मैक्सिमम से मिनिमम, यानी हमें जो रैंक देना है वो राइट टू लेफ्ट देना है। जब भी यहाँ पे रैंक देंगे तब सबसे पहले 0 के बाद आप चेक करोगे -1 है, यस -1 है। -2 दिख रहा है दोनों में, नहीं। -3 है कहीं पे, नहीं है। -4 है, यस। -4 के बाद -5 है, x या y दोनों में कहीं पे भी चेक कर सकते हो, ये रफ में करना है ड्राइंग। -5 है, यस। -6 है, यस। -7 नो। -8 यस। -9 नहीं है, +9 है। लास्ट में -10। तो जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी रैंक में, तब मैं ये नंबर लाइन का यूज करूंगा। जनरली पता ही है हमें कि जो पॉजिटिव में बड़ा नंबर होता है वो नेगेटिव में छोटा हो जाता है। आप डायरेक्टली रैंक दे पाओ तो वेल एंड गुड है, मगर अगर कुछ कष्ट हो रहा है तो ड्रॉ करना है ये पेंसिल से रफ में साइड में, फिर रैंक देने के बाद इसको रखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि छोटी सी एक गलती और मार्क्स हमारे 7 की जगह पे 0 हो जाएंगे, ठीक है।
तो रैंक गलत होगा तो कोई मार्क्स नहीं मिल सकते आपको। तो रैंक इन एक्स काम प्रॉपरली उसी तरह से करना है जिस तरह से हम कर रहे हैं। पहला सम हो चाहे यूनिवर्सिटी में एग्जाम में लिखने वाला आखिरी सम, प्रोसेस यही रहती है। एक्स के रैंक में सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सबसे बड़ा कौन, यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन है 9। ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद खास ऑब्जर्व कर लेने का कि कोई जगह पे गड़बड़ नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन गड़बड़ वाला हो जाएगा तो आंसर में एरर होती है। ठीक है, यस, तो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन 10 है हमारे पास, 9 नहीं है। 10 यानी उसे हम देंगे रैंक नंबर 1। 10 के बाद ऑब्जर्व करते हो तो रैंक दूसरा देंगे हम 9 के लिए। उसके बाद 8 एंड 8 दो बार है, ऑब्जर्वेशंस 10 दिए गए हैं एंड पहला रिपीटेशन आ चुका है। रैंक फॉर द ऑब्जर्वेशन +8, लास्ट रैंक वाज 2, सो हम लिखेंगे 3 + 4/2 यानी 3.5 और m की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 2। रैंक दे दिया है हमने, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3.5 रैंक दो जगह पे देंगे, 3.5 8 पे एंड 3.5 यहाँ ऊपर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 8 के बाद नेक्स्ट जो नंबर है वो ऑलमोस्ट सभी नेगेटिव है। ठीक है, -6 -1 -6 -4 -10, मगर एक है 0। ठीक है, पॉजिटिव नंबर के बाद 0 पहले आता है, तो याद रखना है लास्ट रैंक वाज 4, नेक्स्ट रैंक जो हम 0 को देने वाले हैं वो होगा 5। 0 के बाद अब वो नंबर लाइन यूज करनी है। क्या यहाँ पे -1 है? यस, तो -1 को नेक्स्ट रैंक देना है यानी 6 नंबर। -1 के बाद ऑब्जर्व कर सकते हैं -4, वहां पे देख लेने का अगर डाउट लगता है तो 7। उसके बाद जो है हमारे पास -4 के बाद -6 है दो बार। सो रैंक फॉर द ऑब्जर्वेशन -6 कैलकुलेट करने का तरीका वही है, लास्ट वाज 7, तो हम लिखेंगे 8 + 9/2 दैट इज 8.5 एंड m इज अगेन 2 हियर। सो 8.5 रैंक देंगे हम दो जगह पे, 8.5 एंड 8.5 एंड द लास्ट ऑब्जर्वेशन बचा हुआ एक ही है। 9 के बाद वाला रैंक क्या होना चाहिए 10। टैली करने का तरीका रैंकिंग में, लास्ट रैंक दैट इज 10 शुड बी आइदर इन द टेबल, टेबल में है यस, और इन द कैलकुलेशन, ऊपर है तो नीचे होगा नहीं। तो x का ये रैंकिंग का काम हमने कर लिया। वैसे ही अब y के लिए हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, माइनस नंबर हो तो ध्यान रखते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला जो ऑब्जर्वेशन है सबसे बड़ा 5 एंड 5, शुरुआत से ही टाइम, यू नो। सो रैंक फॉर द ऑब्जर्वेशन 5, पहला ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है, एक और दो बार है 5, ये ध्यान रखना, -5 है, प्लस नहीं है। सो 1 + 2/2 दैट इज 1.5, जिसके लिए भी एक और बार दो ऑब्जर्वेशन, दो रिपीट हो रहे हैं, तीनों के तीनों हमने ऑब्जर्व किए। दिस इज 1.5 एंड द अदर इज आल्सो 1.5। लास्ट रैंक यूज्ड वाज 2, कृपया ध्यान दें 2 है लास्ट में। 5 के बाद वाला जो ऑब्जर्वेशन है रैंक देना है जो हमें, वो होगा तीसरा रैंक। 5 के बाद कौन है? 5 के बाद अगर आप ऑब्जर्व करना चाहो तो हमारे पास 3 है, तो उसे हम रैंक, लकीली 3 को भी रैंक नंबर 3 देंगे। 2 के बाद आया 3, 3 के बाद अगर ऑब्जर्व करो तो 1 1 एंड 1, एक नहीं दो नहीं 3 बार 1 हमें मिल रहा है देखने का मौका। तो रैंक फॉर द ऑब्जर्वेशन 1, लास्ट रैंक वाज 3 यानी 4 + 5 + 6/3, तो m की वैल्यू होगी 3। यानी ऑब्जर्वेशन में अब तक 4 रैंक तो 4 ऑब्जर्वेशन तो रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, ज्यादातर 4 से ज्यादा रिपीट नहीं होते, फिर भी देख लेते हैं ज्यादा हो तो कुछ। ठीक है, तो 1 के लिए मैं 5 और 5 रैंक देने वाला हूँ 3 जगह पे। अब उसके बाद ध्यान रखना है लास्ट रैंक वाज 6, लिखा हुआ ये पार्ट हमें 3 जगह हेल्प करता है, पुराने रैंक से नीचे आते हो तब, वापस जाते हो तब, एंड लास्ट में m वाले फैक्टर्स जो है हमारे वो लिखने के लिए भी हेल्प करता है, इसलिए ये कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, 6 के बाद 7th रैंक देना है, नेचुरली मैं 0 को दूंगा 7, और अब जो है 8 9 10, इसमें 3 ऑब्जर्वेशन है, -4 -5 -8, इसीलिए ये नंबर लाइन बनाई है, पहले -4 then -5 then -8, राइट टू लेफ्ट विदाउट एनी टेंशन। वी हैव 8 9 एंड 10। ठीक है, तो यहाँ तक का गेस्ट अपीयरेंस था हमारी ये नंबर लाइन का, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वही पुरानी प्रोसीजर जो हम करते आ रहे हैं,
हमें फॉर्मूला फॉर्म करनी है। अगेन 4 वैल्यू वाला पार्ट है हमारा, ठीक है। सिग्मा डी स्क्वायर पहले ढूंढना होगा, जिसके लिए हमें निकालना होगा डिफरेंस, that is rx minus ry, 3.5 minus 3, 10 minus 1.5, that should be 8.5. चेक कर लेना कैलकुलेटर में, डाउट लगे तो 8.5 minus 5, that is 3.5, 1 minus 8 minus 5.5, that should be minus 5.5, and this is minus 8, that is 7 and 1. टोटल चेक करना जरूरी है, कैलकुलेटर में आप कर सकते हो। 20.5 हो रहा है, प्लस 7 प्लस 5 एंड 8.5, 20.5, दैट्स 0, एंड आप अपने कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हो, इट शुड बी 0, ठीक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सभी स्क्वायर्स याद होना मुश्किल होता है। 8.5 का स्क्वायर चेक करना पड़ेगा, 8.5 का स्क्वायर, दैट इज पहले में तो 0.25, दिस इज 72.25, 0 0, 3.5 का स्क्वायर 12.25 है, चेक कर लेते हैं, यस इट इज 12.25, 7 स्क्वायर यानी 49। डाउट नहीं रखना है, चेक कर लेने का, अगर खुद को डाउट है अपने कैलकुलेटर के ऊपर 2 बार चेक करो, अगर गड़बड़ लगती है तो। 8 स्क्वायर एंड दिस इज 49 एंड 1 एंड एडिंग देम, सो टोटल करना है, सो खुद ही करना पड़ेगा मुझे तो अभी। सो टोटल आ रहा है ऑन द वे 30.25 प्लस 64। रेगुलर में तो बच्चे आप लोग होते हो तो फटाफट आप टोटल बोल देते हो, यहाँ पे थोड़ा सा रहता है, कोई टेंशन नहीं है फिर भी। सो 278 टोटल मिल रहा है, चेक जरूर कर लेना, वैसे तो गड़बड़ नहीं होती है, बट प्रिंटिंग मिस्टेक, राइटिंग मिस्टेक हो सकती है कभी। यस, एग्जाम में खास ये टोटल 2 बार चेक करना है आपको भी, ठीक है। तो आंसर मिल रहा है। अब हम कर रहे हैं बात n इज इक्वल टू, हमारे पास 10 था, सिग्मा डी स्क्वायर हमें मिल चुका है 278। फॉर्मूला खास ध्यान रखना है, स्पीयरमैन्स मेथड के अंदर ऊपर जरूर लिखो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। कार्ल पियर्सन मेथड में ओनली लिखा जाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसके अंदर हम जरूर मेंशन करते हैं रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो खास ध्यान रखना है ये पार्ट। और आर की फॉर्मूला में आप नेचुरली आप समझ चुके हो, लास्ट 2 लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सम इस टाइप की मेथड का एग्जाम के अंदर वैसे तो 100% बोल दूं, बट 99.99% होता ही है, मेड फॉर द एग्जामिनेशन कह सकते हैं इस सम को। सो 1 माइनस 6, 4 बार वो फैक्टर सिग्मा डी स्क्वायर के बाद, और खास 6 को ब्रैकेट के बाहर रखना। बाकी ये काम ऑलमोस्ट आगे किया वैसा ही काम है। तो 3 फैक्टर आ चुके हैं 3 के लिए, और चौथा लिख रहा हूं मैं चौथे पार्ट के लिए। एन डिवाइडेड बाय भूलना नहीं है, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब वैल्यू रख देते हैं 6 सिग्मा डी स्क्वायर हमें मिल चुका है 278, 2 2 2 एंड लास्ट में 3, यानी पहले में मैं 2 रखने वाला हूं पहले तीनों में, उसके बाद लास्ट वाले में मैं 3 रखूंगा m की जगह पे। कुछ स्टूडेंट्स अभी भी, मैं जैसे कह चुका हूं आगे वाले लेक्चर में भी कहा था कि रेगुलर वर्क सबमिट नहीं करते, एक आध दिन लेट होता है, कभी कभी हो जाए तो वी कैन अंडरस्टैंड कि कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, बट रेगुलर बेसिस पे ये नहीं चलेगा। रेगुलरिटी इज मस्ट, परफेक्ट रिजल्ट आना है अच्छा, तो रेगुलर काम करो, डाउट्स पूछो, तो ही आपका काम इजीली अच्छा होगा। 278 अब काम आगे जैसे किया है, दिस इज 2 into 3, आप अगर सीधा लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, हमने आगे किया हुआ है। अगर एक आध स्टेप के लिए कोई जल्दी नहीं होती, एग्जाम में एग्जाम्पल आपको एक ही बार लिखना होता है, तो अभी से प्रैक्टिस करोगे लिखने की। कुछ लोग मैंने देखा है फॉर्मूला ही नहीं लिखते, सीधा ये कैलकुलेशन, ये भी नहीं होता, ठीक है ना। डिफरेंस रैंक इन x रैंक इन y, सीधा x y rx ry d p स्क्वायर, तो दैट इज नॉट गुड, ठीक है। पूरा अगर आपको 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाने हैं तो इट इज नेसेसरी कि आप प्रॉपर वर्क करो। सो 6 into 278, this is 0.5 0.5 0.5 and 2 divided by 990. So 6, this is 281.5,
अपॉन 990। ओके, तो टैली कर लेते हैं टोटल को, क्या है हमारा टोटल एग्जैक्ट कहे तो 281.5 इंटू 6 करेंगे, दैट इज 1689 डिवाइडेड बाय 990, सो 1689 अपॉन 990, दैट इज अगर डिवाइड करें 1689 अपॉन 990 तो वो मिलेगा 1.7060। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कहें आंसर अगर 4 डिजिट में, सो माइनस 0.7060। बुक के अंदर वो लोग 71 लिख देते हैं, कोई कष्ट नहीं अगर माइनस 0.71 लिखते हो तो, एंड दिस इज नेगेटिव आंसर, सो वी शुड राइट इट एज नेगेटिव कोरिलेशन। प्लस साइन हो तो पॉजिटिव लिखो और माइनस साइन हो तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये है हमारे दो सॉलिड एग्जांपल। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपको मैं होमवर्क में भी दूंगा सम। ऑलमोस्ट हमारी ये रिपीटेशन वाली रैंक कोरिलेशन की मेथड खत्म हो रही है। अब दो छोटे छोटे एग्जांपल्स हमें ऑब्जर्व करने हैं, जिसके बाद ये हमारी स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड कंप्लीट हो जाएगी। 4 એટલે એટલી તો ખબર પડે, ઓબ્ઝર્વેશન સ્ટુડન્ટ 10 છે અને કોરિલેશન કોએફિશિયન્ટ એટલે કે R। અહીંયા સુધી તો બધા ખ્યાલ આવશે, इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम कोई कष्ट नहीं है पहली लाइन में। उसके बाद जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, जिसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। ठीक है, लेटर ऑन इट वाज नोटिस्ड दैट डिफरेंस इन रैंक ऑफ अ स्टूडेंट वाज टेकन एज 3 इंस्टेड ऑफ 7। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट, इट वाज नोटिस्ड, ये सेंटेंस एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है मगर अभी समझने के लिए लिख रहा हूं। मार्क्स noticed that the difference in ranks, difference in rank એટલે તફાવત કહેવાય, d કહેવાય, d difference in rank અને d જો हम कह रहे हैं rx minus r of a student was taken as 3। was taken as 3 ना मतलब 3 લેવાઈ ગયા હતા, ભૂલથી લેવાઈ ગયા હતા, કોના બદલે was taken as 3 instead of 7। instead of मतलब થાય ના બદલે, એટલે કે 7 ના બદલે ભૂલથી શું લેવાઈ ગયા હતા 3। ઓકે, તો डिफरेंस बाय मिस्टेक ले लिया था 3 instead of 7। यानी अगर हम नोटेशन वाइज कहें तो ये खास पार्ट है समझने के लिहाज से। d is equal to 7 लेना था, सही वाला ऑब्जर्वेशन है, और ले क्या लिया था उन्होंने, d is equal to 3। ठीक है, 7 was the correct difference, लिया क्या गया था 3। तो करेक्शन करने उन्होंने बोला है फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी आज यहाँ पे 0.4 एक खोटो है। अब जब भी ऐसा फॉर्मेट आता है तो नेचुरली हम बेसिक फार्मूला यूज करेंगे। बेसिक એટલે जो मेन फार्मूला छोटी वाली विदाउट रिपीटेशन वाली फार्मूला वो इस्तेमाल करेंगे। ऐसा एग्जांपल आप आगे देख चुके हो। लिखने का काम प्रॉपर्ली करना है। सो r इज इक्वल टू, यहाँ पे हम m वाली फार्मूला यूज नहीं करते, सिंपल ये फार्मूला यूज करो जिसके अंदर हमारे पास n है, 10 स्टूडेंट्स तो उतने ही है, खाली गड़बड़ d में हुई थी, r हमारा गलत है। हम क्या करेंगे, r और n की वैल्यू रखेंगे, उसकी वजह से हमें मिलेगा इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा d स्क्वायर। खोटी वैल्यू મળશે ને પછી करेक्शन કરીશું। कैसे, देखो ऐसे 0.41 minus 6 sigma d square, यानी 10 square minus 1, so 0.41 minus 6 sigma d square 10 into 99, so 0.46 sigma d square upon 990। अब इन दोनों की जगह की अदला बदली करेंगे। हमें पहले इनकरेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, खोटी कीमत शोधीશું આપણે सिग्मा d स्क्वायर की। सो इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा d स्क्वायर पहले शिफ्ट कर देते हैं, देयरफॉर 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन 990 इज इक्वल टू 1 minus 0.4 होगा। सो वी हैव दैट इज 0.6। ठीक है, अब सिग्मा d स्क्वायर जैसे ही अलग हो जाए वैसे ही मैं वर्ड लिखने वाला हूं इनकरेक्ट सिग्मा d स्क्वायर, एंड दैट शुड बी 0.6 into 990 डिवाइडेड बाय 6। सो हमारा जो काम है 50% काम हो चुका है। इनकरेक्ट सिग्मा d स्क्वायर 0.6
into 990 upon 6 that is 99। कैलकुलेटर में यूज करोगे तो ये सीधा कैंसिल हो जाता है। तो क्यों हमने इनकरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर ढूंढा? क्योंकि r की वैल्यू है वो सिग्मा डी स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है। यानी ऑब्जर्वेशंस गलत नहीं होते, सिग्मा डी स्क्वायर के ऊपर से पता चलता है। और अब हम फाइंड करेंगे करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर, जिसके अंदर यूज करना है फॉर्मूला हम यूज करते हैं इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर माइनस जो गलत ऑब्जर्वेशन है प्लस जो सही ऑब्जर्वेशन है। गलत ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे ध्यान रखना उन्होंने दिया है डिफरेंस इन रैंक, यानी ओनली डी दिया है और हमें माइनस करना है डी नहीं, हमें रिमूव करना होगा डी स्क्वायर प्लस करना होगा भी डी स्क्वायर। यानी इनकरेक्ट वैल्यू 3 है उसका स्क्वायर करेंगे, करेक्ट वैल्यू 7 है उसका स्क्वायर करेंगे, जिसे हम गलत हो तो माइनस करेंगे, सही ऑब्जर्वेशन है तो प्लस करेंगे। सो इनकरेक्ट वैल्यू इज 99 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 7 स्क्वायर इज 49। सो जब ऐसे हम इसे प्लस करते हैं तो वी गेट आवर करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर, सो दैट इज 139। ठीक है, तो ये जो है वो हमें मिला करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर। करना क्या है, जब भी ऐसे करेक्शन वाला पार्ट है n और r की वैल्यू रख दो, सिंपलीफाई करो, इनकरेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर मिला हमें। करेक्शन में खास ध्यान रखना है कभी कभी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ डिफरेंस देते हैं, यहाँ वर्ग जहाँ पे हो स्क्वायर लखियो है अगर 9 एंड 49 तो फिर स्क्वायर मत करना, वैसे देते नहीं है ऐसा, मगर वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है फिर सम करना है। ठीक है, तो करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर आ चुका है, तो फाइनली हम फाइंड करेंगे देयरफॉर r is equal to 1 minus 6 sigma d square upon n into n square minus 1. So 1 minus 6 into 139 upon 10 square minus 1. So 139 into अगर हम 6 करते हैं तो वो क्या होगा, कर लेते हैं 139 into 6 तो 834, और अभी फिर दिखाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 990 कैलकुलेट कर ही चुके हैं। सो दैट इज डिवाइड करें अगर 990 से तो हमें मिलेगा 0.842424 ऐसा दिया है, और इसमें हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं ढूंढना है, आई मीन ऑलरेडी करेक्शन ही है। तो अगर मैं करूं 1 माइनस 0.8424 तो मेरा आंसर होगा 0.1576। पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं लिख रहा क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव ही था, खाली गड़बड़ थी कुछ, लिखना चाहो तो भी आप लिखो तो भी कोई प्रश्न है नहीं, क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सम कह सकते हैं। सेम इसके जैसा 24 के बाद 25 नंबर का सम है जो कि आप ऑब्जर्व कर पाओगे, उसके अंदर ऐसा ही काम दिया है उन्होंने, उसमें भी 10 पेयर से 0.3 दिया है एंड 9 एंड 6 दिया गया है, 9 लिया गया था 6 की जगह पे, तो वो आप कर पाओगे इजीली। और अब जो हमें देखना है वो है हमारी स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड का आखिरी एग्जांपल, द लास्ट एग्जांपल ऑफ फर्स्ट मेथड। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं शॉर्ट में, और अब जो देखने वाले वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो पूछा जा चुका है कई बार, 2 से 3 बार अब तक के सेशन में आ चुका है ये क्वेश्चन। सम नंबर 26 करना क्या है देखते हैं, मोस्ट टाइमेटिक करना, ऐसा ऑब्जेक्टिव के अंदर भी सेक्शन है कई जगह पे। सो क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस, सम मतलब क्या है, सम यानी सिग्मा, स्क्वायर्स, स्क्वायर यानी स्क्वायर, इंग्लिश में जाए तो कुछ ऐसा गड़बड़ वाला काम होता है, फिर भी हम करेंगे। स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस, स्क्वायर कौन हो, डिफरेंसेस को, यानी टेक्निकली कहें तो सिग्मा डी स्क्वायर दिया गया है, इज गिवन एज 126 सिग्मा डी स्क्वायर रेडी है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज -0.5, उसे हम r कह सकते हैं -0.5। गुजराती मीडियम में विद्यार्थियों खास ध्यान रखજો, सम ऑफ स्क्वायर्स में તમને સમજાવ્યું, સમ નો મતલબ થાય સિગ્મા, દાખલો भी થાય પણ અત્યારે સિગ્મા ની વાત કરીએ મેથેમેટિકલી। સમ ઓફ સ્ક્વેર ઓફ ડિફરન્સ यानी डिफरेंस નો d होगा तो सिग्मा d स्क्वायर, આટલું થોડું સાચવી લેશો तो कोई प्रॉब्लम नहीं થાય। ओके, अब करना क्या है, फाइंड नंबर ऑफ पेयर्स, n की वैल्यू ढूंढनी है क्योंकि रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो तो बचता क्या है फॉर्मूला में n, कैसे तो देखो ऐसे, r इज इक्वल टू 1 माइनस वही पुरानी फॉर्मूला है विदाउट m, इसके अंदर कोई रिपीटेशन वाला फॉर्मेट नहीं होता, सॉरी,
n² - 1। बाकी की वैल्यू रखनी है और आंसर प्रकट होगा थोड़ी देर में। 6 × 126 n² - 1 को कुछ नहीं करते। अब ये 6 × 126 क्या होता है, तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। 756। सो काम ऑलमोस्ट वैसा ही है। अभी लास्ट वाले में हमने सिग्मा d² ढूंढा था, इनकरेक्ट के बाद करेक्शन किया था, यहाँ पे सीधा एंड ढूंढ लेंगे हम। अब इन दोनों की एक्सचेंज ऑफर बदला बदली करने वाले जगह की मैथमेटिकली माइनस है, इधर आके प्लस होगा। कृपया ध्यान दें, यहाँ पे एरर होती है, ये भी माइनस है तो वहां पे जाके वो माइनस का माइनस ना रह जाए, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्पल है तीनों के तीनों 24, 25, 26, 27। इसमें इसके अलावा 3 सम के अंदर r प्लस था, तो खाली जगह बदलती है। यहाँ पे ये माइनस है तो उसकी वजह से उसकी साइन क्या होती है, प्लस। इसका खास ख्याल रखना है। बाकी तो एकदम एग्जैक्टली सब फर्स्ट क्लास है, कोई कष्ट होता नहीं है सम के अंदर, और ये काम आप कर भी चुके हो। डिटेलिंग इज नेसेसरी। अब n की जगह पे 1.5 n² - 1 जगह की अदला बदली अगेन करते हुए अपॉन आ जाएगा 1.5 एंड वहां पे होगा n × n² - 1। एक और बार कैलकुलेटर का इस्तेमाल, यानी 1.5 करें तो दैट इज 504। अब इसे मैं थोड़ा लेफ्ट में लिखता हूँ, इज इक्वल टू है तो आप लेफ्ट राइट लिख सकते हो। ये जो रेशियो है मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ 504। एक और कदम आंसर की तरफ, n² - 1 फैक्टराइजेशन होता है, आपको पता ही होगा। a² - b² हो तो हम लिखते हैं a - b एंड a + b। वही पार्ट हमने यूज किया है, n² - 1² समझ सकते हो, n - 1 एंड n + 1। क्यों कर रहे हैं समझाता हूं। अब ये जो नंबर्स है कंसेक्यूटिव नंबर्स में अरेंज करते हैं हम, क्रमिक क्रम युक्त संख्याओं में गोठविए। वैसे ये कैसे होता है, पहले होना चाहिए n - 1, बाद में होता है n और उसमें होता है n + 1। इसमें एक ऐड किया तो n मिला, n में एक ऐड किया तो n + 1। अब आपको विदाउट एनी एरर, कोई आपको फैक्टराइजेशन नहीं करना है। कैलकुलेटर के अंदर रेंडमली ट्रायल एंड एरर मेथड, प्रयत्न न भूलना सिद्धांत चेक करो कया नंबर टोटल 504 થાય છે, 3 कंसेक्यूटिव यानी 5, 6, 7 करता हूं मैं, चेक करता हूं, आप खुद कर सकते हो। नहीं आया यानी मैं आगे बढ़ता हूं, 6, 7, 8 नेचुरली नहीं आया, 7, 8, 9 चेक कर लेने का और आपको आंसर दिखेगा 504। पहले छोटा नंबर सेंटर में, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, यानी 7 × 8 × 9। ऐसा हो रहा है क्योंकि these are consecutive नंबर। कोई भी एक हिस्से को आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे हम सेंटर को कंपेयर करते हैं, n = 8, therefore n की वैल्यू क्या होगी 8। अगर n - 1 को 7 से कंपेयर करते हो तो भी चल सकता है। अगर n - 1 को करोगे तो भी n = क्या होगा 7 + 1 8, एंड द अदर वे n + 1 9 कंपेयर करोगे तो भी क्या होगा 8। इन आइदर केस n की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है 8। तो स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड का काम जो है, हमारी पहले बहुत ही छोटी सी मेथड थी ये। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.